बिहार में दरभंगा तक इस प्लानिंग के साथ नए नए एम्स खोले गए हैं ताकि लोगों को इलाज के लिए सैकड़ों किलोमीटर दूर न जाना पड़े। 8 साल पहले बिहार में दरभंगा के एम्स के लिए घोषणा हुई, लेकिन 8 साल बाद भी दरभंगा एम्स का एक भी ईंट क्यों नहीं रखा जा सका है? दरभंगा एम्स का एक भी ईंट क्यों नहीं रखा जा सका है? मोदी सरकार और गोदी मीडिया का साथ उस अंधे गुरु और बहरे चेले की तरह है जो झूठ के नर्क में एक दूसरे का साथ देने के नाम पर अब केवल धक्का मुक्की ही कर रहे हैं। पीएम मोदी जहां हाल के दिनों में बार बार अपने ही झूठ में फंसते नजर आए हैं, तो दूसरी तरफ गोदी मीडिया उन्हें बचाने की जगह और भी ज्यादा फंसाते नजर आई है। बिल्कुल स्थिति वही है जिसके लिए लोग कहते हैं कि झूठ के पांव नहीं होते। अक्सर गोदी और मोदी की आलोचना ही इस बात के लिए होती है कि ये दोनों एक अनौपचारिक गठबंधन में हैं, लेकिन आजकल दोनों की ट्यूनिंग जरा बिगड़ी बिगड़ी नजर आ रही है। पीएम मोदी जहां एक और सेल्फ गोल करते जा रहे हैं, तो गोदी मीडिया उसे संभालने के चक्कर में उन्हें और बुरी तरह से एक्सपोज करती जा रही है। और इस बार गोदी ने मोदी को दरभंगा एम्स के नाम पर एक्सपोज कर दिया है। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। पीएम मोदी के जैसे एक कार्यक्रम में ये ऐलान किया कि बिहार के दरभंगा में एम्स बनकर तैयार हो चुका है, तो ये सुनना था कि बिहार सरकार और दरभंगा के लोग ये ढूंढने निकल गए कि आखिर मोदी जी ने कौन से दरभंगा में एम्स उतार दिया है जिसका रास्ता वहां के लोगों को दरभंगा में रहकर भी नहीं पता है। काफी खोजबीन के बाद भी जब दरभंगा एम्स का पता नहीं चला, तो पीएम मोदी एक बार फिर अपनी ही कही बात को लेकर घिर गए और फिर केंद्र और राज्य सरकार के बीच शुरू हुआ खेल आरोप प्रत्यारोप का। हम इस आरोप प्रत्यारोप की बात भी करेंगे, लेकिन थोड़ी देर में पहले आप समझिए कि कैसे एक तरफ 56 इंची प्रधानमंत्री ये ऐलान करते हैं कि दरभंगा में एम्स तैयार है, तो शाम तक इस दावे पर छिड़े बवाल पर आज तक की एंकर श्वेता सिंह अपने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए ये बताती हैं कि दरभंगा में एम्स तो दूर, वहां एम्स के निर्माण के नाम पर एक पत्थर भी नहीं पड़ा है। और श्वेता अपने शो में इस पर दस्तक देने की बात करते हुए कहती हैं कि जिसकी घोषणा पीएम ने 2015 में ही कर दी थी, उस योजना की हालत ये है कि वहां एम्स निर्माण के नाम पर एक ईंट भी नहीं रखा सका है अभी तक। सुनिए। 8 साल पहले बिहार में दरभंगा के एम्स के लिए घोषणा हुई, लेकिन 8 साल बाद भी दरभंगा एम्स का एक भी ईंट क्यों नहीं रखा जा सका है? देखिए इसका पूरा इतिहास और दीजिए दस्तक मेरे साथ आज रात 10 बजे। श्वेता बिहार से आती हैं और शायद इस मोर्चे पर उनके अंदर का एक बिहारी पत्तलकार पर भारी पड़ गया, और शायद यही कारण है कि अपनी पत्तलकारिता के लीग से हटकर एम्स के हवाई दावों पर एक लाइन ही सही, लेकिन श्वेता सच बयां करते हुए बोल ही गईं। खैर, गोदी और मोदी की जोड़ी ही आत्मघाती है, ये तो हम आपको पहले भी कई बार दिखा चुके हैं। अब आइए समझ लीजिए कि कैसे केंद्र सरकार ने भी इस मुद्दे पर खुद ही पीएम मोदी को झूठा साबित किया है। तो हुआ यूं कि जैसे ही पीएम ने दरभंगा में एम्स बन जाने की बात की, तो बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने दरभंगा एम्स को लेकर दावा किया कि राज्य सरकार की तरफ से इस काम के लिए जमीन दिए जाने और मिट्टी भराई के लिए बजट स्वीकृत किए जाने का काम किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद एम्स के निर्माण का काम केंद्र की तरफ से शुरू नहीं हुआ है। तेजस्वी के दावे पर केंद्र की तरफ से डिफेंस सामने तो जरूर आया, लेकिन यह डिफेंस इतना कच्चा साबित हुआ कि इसके जद में पीएम मोदी ही आ गए। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब आया कि पहले जिस जमीन का आवंटन बिहार सरकार की तरफ से किया गया था, उसकी जगह बाद में दूसरी जगह जमीन आवंटित की गई और वो जमीन जांच में निर्माण कार्य के लिए सही नहीं पाई गई है। इसके साथ ही केंद्र की तरफ से सवाल उठाया गया कि आखिर अंतिम समय में जमीन बदलने का काम क्यों और किसे फायदा पहुंचाने के लिए किया गया, इस बात का जवाब बिहार सरकार दे। अब कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, इस बहसबाजी में हम अगर नहीं पड़ते हुए बस इस बात से मतलब रखें कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच के इस आरोप प्रत्यारोप से जो दो बातें साफ होती हैं, वो ये कि राज्य ने जमीन का आवंटन कर दिया है, लेकिन 2015 में जिस एम्स की घोषणा हुई थी उसका निर्माण जो होने वाला था वो हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी मोदी जी ने जो ये दावा ठोक दिया कि दरभंगा को एम्स मिल चुका है, उसे हम पीएम मोदी का सेल्फ गोल नहीं कहें तो और क्या कहें? इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।